क्या पुनर्जन्म होता है? पुनर्जन्म होता है। किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या पुनर्जन्म होगा अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो फिर मेरा पुनर्जन्म होगा। ऐसी बहुत सी बातें होती रहती हैं। क्या सचमुच पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती है? पुनर्जन्म लेने के लिए जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म लेने के लिए जन्म लेना पड़ता है। किसका पुनर्जन्म होगा? हमारा। किसका पुनर्जन्म होगा? हमारा। या जितने सारे जीव हैं सभी का पुनर्जन्म होता है। मुझे नहीं पता कितने सारे जीव हैं। क्या आपको पता है कितने सारे जीव हैं धरती पर? क्या सभी का पुनर्जन्म होता है या सिर्फ मनुष्य का ही पुनर्जन्म होता है? इतने सारे ब्रह्मांड में हम लोग तो यहाँ तक जान ही गए हैं कि पृथ्वी है, ग्रह है, आकाशगंगा है। आगे क्या है पता नहीं। न जाने कितने जीव हों। क्या सभी का पुनर्जन्म होता है या सिर्फ मनुष्य का अर्थात हमारा? अगर हमें कह दिया जाए कि पुनर्जन्म नहीं होता है तो न जाने कितने बेचारों का दिल टूट ही जाएगा। और अगर कह दिया जाए कि पुनर्जन्म होता है तो न जाने वो लोग कितने कितने प्रकार के कर्म कांड और धारणाएं और कल्पनाएं गढ़ लेते हैं। पुनर्जन्म होता है। इतना तो हम जानते ही हैं कि हमारा शरीर जो जहाँ से भी आया है, प्रकृति से, समाज से, मिट्टी से, हमारे पास जो कुछ भी है या तो प्रकृति से है या तो समाज से। हम जो कुछ भी सोचते हैं, करते हैं, वो सब क्या है? समाज के द्वारा बताए गए, दिखाए गए, समझे गए। नाना प्रकार के संस्कार यहीं से आते हैं। हमारे अंग तो मिट्टी से ही बने हैं, ये तो सभी को पता है। तो इनका जन्म होने का कोई सवाल नहीं है। अगर ये गिर जाए, मिट्टी में मिल जाए शरीर, तो दोबारा इसी शरीर से नए नए जीव जंतु का उत्पन्न हो जाता है। नया बच्चे का जन्म होता है,
सुंदर सुंदर वहीं पर पौधे खिल जाते हैं और हरे भरे हो जाते हैं। अगर आज कोई जीव यहाँ पर मर जाता है घास पर, तो कल चल के ये घास हरे भरे हो जाते हैं। तो क्या घास का पुनर्जन्म हो गया, या वहाँ पर और भी नए नए पौधे उगाते हैं, क्या उनका पुनर्जन्म हो गया? ताजगी से भर जाते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि हमारे शरीर का पुनर्जन्म होता है, लेकिन यादें जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। जो हमारी यादें होती हैं, हमारे पूर्वाग्रह होते हैं, वैसी चीज़ें, वैसी धारणाएं नहीं होती। तो ये सही नहीं है। हमें यादें भी चाहिए। अगर यादें नहीं भी रही तो फिर हमारा पुनर्जन्म जैसा कोई धारणा नहीं रहती। हमने पिछले जन्म में ये किया था और इसलिए ये हो रहा है। फिर अगले जन्म लेंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। हमारा शरीर है, मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाएगा। हमारे मन में, दिमाग में, बुद्धि में जो कुछ भी है, कहाँ से है? संस्कार से। न जाने कितने समय से संस्कार चला आ रहा है, वहीं से है। तो आखिर इतने पुनर्जन्म लोग करते हैं, क्या वो सब मिथ्या है, झूठ है? बिल्कुल नहीं। उनके पीछे अपना अपना रहस्य है, गुप्त है, अर्थ है। पुनर्जन्म हमारा नहीं होता। हमारा मतलब हमारे शरीर का। हमारा जो कुछ भी है शरीर ही है। हमारे शरीर में जो कुछ भी है शरीर ही है। और इसके बारे में तो हम जानते ही हैं कि मिट्टी से आया है, समाज से आया है, मृत्यु के पश्चात समाप्त हो जाता है। अगर पुनर्जन्म होता भी है तो इसके बारे में हम लोग नहीं सोच सकते। ऐसे ही बहुत प्रकार के पुनर्जन्म के बारे में सिद्धांत और धारणाएं और कल्पनाएं गढ़ ली गई हैं, लेकिन वास्तव में पुनर्जन्म होता है। अगर कोई जीव जब तक जीवित है तब तक उसका पुनर्जन्म, मृत्यु के पश्चात उसका पुनर्जन्म होगा। लेकिन पहले ये भी जानना जरूरी है कि जो जीव है क्या वास्तव में है? कब तक है? जब तक वो स्वयं को मानता है मैं हूँ, तब तक वो है और उसका पुनर्जन्म होता रहेगा। जब तक कि वो स्वयं को मैं हूँ कहना बंद न कर दे। जब मनुष्य मैं कहना बंद कर दे, मैं हूँ ऐसी धारणा मिटा दे, मैं हूँ ये कहना बंद कर दे,
तो उसे ही मुक्ति कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, और फिर पुनर्जन्म नहीं होता। लेकिन जब तक मैं है और वो नाना प्रकार के कर्म करता हुआ जा रहा है, इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं, तो मृत्यु के पश्चात उसका जन्म वहीं से होगा। क्या हम इच्छाएं और भावनाएं ढोते चले कि हमारा भी पुनर्जन्म हो? हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आज हम जहाँ हैं उन्हीं इच्छाओं के ढोने के कारण ही अभी हम हैं। न जाने कितने जन्मों से हम इच्छाएं और भावनाओं को ढोते हुए यहाँ तक आए हैं, और उन्हीं इच्छाओं और भावनाओं के कारण हमारा जन्म हुआ है। अगर हम हो ही ना, तो वास्तव में हम होंगे, और हमेशा से होंगे, और सदैव होंगे, और हम कभी जन्म भी नहीं लिए थे और कभी मरेंगे भी नहीं। अर्थात पुनर्जन्म हमारा नहीं होता है। पुनर्जन्म हमारा तभी होगा जब हम होंगे। अगर हम नहीं होंगे तो पुनर्जन्म नहीं होगा। वास्तव में हमने जन्म लिया ही नहीं, तो पुनर्जन्म होगा कहाँ? और अगर हमने जन्म लिया है तो पुनर्जन्म होगा, और तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा जब तक हम लोग भावनाएं, इच्छाएं, इन सभी को त्याग नहीं बोलेंगे, इन सभी को समझ न लें। आखिर होती कैसे, हम हैं कौन? हमारे शरीर में जो कुछ भी है वो क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके हैं। समस्या हमारे होने और नहीं होने से नहीं है, समस्या हमारे दुख से। हम किसी भी प्रश्न का तलाश क्यों करते हैं? क्योंकि हम दुखी हैं, और दुखी हम तब हैं जब हम हैं। तो हम होना ही बंद क्यों ना करते? हम अपनी उपस्थिति ही दर्ज क्यों कराएं? हम स्वयं को खोकर ही स्वयं को पा सकते हैं। हम स्वयं को खोकर ही स्वयं को पा सकते हैं। इसलिए व्यर्थ के बातों में पुनर्जन्म होता है, नहीं होता है, इससे हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है। बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए हमें। पुनर्जन्म हो या न हो, इससे कोई प्रयोजन नहीं। हमें सुखी होना है, हमें हमेशा से सुखी होना है, और हम हमेशा से सुखी होना चाहते हैं, और हम हमेशा सुखी होना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि कभी हम मृत्यु स्वीकार नहीं करना चाहते, और कभी भी हम दुखी महसूस होना नहीं चाहते। हम सदैव सुखी आनंदित होना चाहते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, हम स्वयं को जाने, ईश्वर को जाने। ईश्वर माने सत्य, सच्चाई, जैसा है वैसा। प्रकृति क्या है, हम कौन हैं, यही और क्या। हम किसी दूसरे के बनाए हुए धारणा पर नहीं चल सकते, किसी दूसरे के द्वारा बनाए गए विकल्पों पर नहीं चल सकते।
किसी दूसरे के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर नहीं चल सकता। हाँ, उनके द्वारा बताए गए शब्दों, महान महान ऋषियों और ज्ञानियों के द्वारा बताए गए, सुनाए गए, समझाए गए को हम अपना आधार बना सकते हैं, लेकिन आंख बंद करके आगे नहीं बढ़ सकते, नहीं तो हम कभी भी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। शरीर का तो नष्ट होना तय है। अगले जन्म में याद रहेगा कि नहीं, ये तो सब जानते हैं, याद नहीं रहेगा, नहीं किसी को रहता है। पता नहीं कहाँ कहाँ से कमेंट कर देते हैं कि पिछले जन्म याद है, मुझे नहीं पता। ऐसी होती नहीं है, ऐसी कोई भी धारणा नहीं होती है। अगर होती भी हो तो उससे हमारा कुछ होने वाला नहीं। इसलिए पुनर्जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, इन सभी बातों को लेकर हम अपना दिमाग खपाने से कोई फायदा नहीं होता। न जाने कितने लोग पुनर्जन्म, अगले जन्म को लेकर एक से एक पूजा पाठ और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, आत्मा परमात्मा में लगे रहते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि हमें क्या चाहिए। हमें अपने जीवन में संतुलन चाहिए, शांति चाहिए, और हम कभी भी मरना, मृत्यु पसंद नहीं करते। यही सत्य है, यही सच्चाई है। और सभी लोग इसी की तलाश में तरह तरह के कहानियाँ और रचनाएं में लगे रहते हैं। कुछ फ़ायदा होता है बस कुछ देर के लिए, फिर वही हालत, वही घिसा पीटा हम रह जाते हैं। इसलिए आइए, कोई भी चीज़ पर हम विश्वास करने से पहले, समझने से पहले उस पर सवाल जरूर करें। पुनर्जन्म होता है, क्यों होता है? और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? वास्तव में हम जन्म हुए ही नहीं, अर्थात हमारा जन्म हुआ ही नहीं, तो हम पुनर्जन्म कहाँ से? प्रकृति है, अपने हिसाब से प्रारंभ से ही चल रही है, चली है और चलती रहेगी। कभी हम मौजूद होंगे, कभी हम मौजूद नहीं होंगे। चलिए, बहुत बड़े बड़े बात हैं, इन्हें हम नहीं जान सकते। इन्हें हम निरंतर अध्ययन, परिश्रम, दिमाग लगाकर, सोचकर, समझकर अनुभव कर सकते हैं, धारणाएं गढ़ सकते हैं। लेकिन हमें शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक हम स्वयं को आनंदित न कर लें। और आनंदित करने का एकमात्र रास्ता है स्वयं को जान लेना, क्योंकि हम स्वयं को जानकर ही आगे बढ़ सकते हैं।